हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो उस टॉपिक पे नहीं होगा जिसके लिए मैंने पोल डाला था, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा और अभी मेरे पास वो नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मैं हड़बड़ी में रीडिंग कर दूँ आपके लिए। मैं भी सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग कर सकती हूँ और जो टॉपिक मैंने पोल पे जिसके लिए ज़्यादा वोट्स आए हैं उस पे मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करना चाहती हूँ, तो ऑप्शंस रखना चाहती हूँ, तो वो उसके ऊपर हम कल रीडिंग करेंगे। ठीक है, आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ जो कि नेक्स्ट 48 आवर्स रीडिंग है। तो ये बेसिकली जनरल रीडिंग है जैसे मैंने बताया अभी, और कलेक्टिव है, ऑल साइंस के लिए है। जितने भी साइंस है सब देख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है, सारे लोग देख सकते हैं। और जितने भी लोग देखेंगे मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के अच्छे एनर्जीज़ को क्लेम करें। ओके, और टाइमलेस है तो जब भी आपका मन करता है आप देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। शुरुआत में ओशो ज़ेन डेक से करूँगी क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं, क्लियर मैसेजेस आते हैं इसमें, एनर्जीज़ बड़ी अच्छी से पिकअप होती है। तो शुरुआत हम इसी डेक से करेंगे। बेसिकली हमारा पूरा फोकस आपके पर्सन के फीलिंग्स पे होगा। अगले 48 घंटों में उनकी एनर्जी क्या होगी, इस रिश्ते के लिए उनके फीलिंग्स क्या होंगे, उनके इमोशंस क्या होंगे, क्या चेंजेस आएंगे उनके फीलिंग्स में अगले 48 घंटों में, और क्या कोई एक्शन लेंगे वो इस नेक्स्ट 48 आवर्स में। देखिए अभी जो मैं बता रही हूँ इस रीडिंग के दौरान ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात हर एक पर्सन से मैच करे, राइट। तो कुछ चीज़ें जो मैच करती है आपके सिचुएशन से उसको गाइडेंस के तौर पर रखिए और बाकी चीज़ों को किसी और के लिए भूल जाइए, उनको दे दीजिए। सो चलिए, आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। तो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगले नेक्स्ट 48 आवर्स यानी अगले 48 घंटों में आपके जो पार्टनर है वो किस एनर्जी में होंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या सोच रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट। पोल पे आज जो टॉपिक्स आए थे वो कल हम करेंगे, जो हाईएस्ट टॉपिक है उस पर वीडियो आएगा कल, पिक अ कार्ड आएगा उस पर। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगले 48 घंटों में हमारे व्यूअर जो है उनके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी क्या होगी। किसी किसी के लिए हो सकता है आपकी एनर्जी पिकअप हो जाए, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ब्रॉड माइंडसेट रखोगे तो बेहतर रहेगा। ओके, बॉटम डेक में जो कार्ड है वो देख के तो आप खुशी हो जाओगे क्योंकि कार्ड है लवर्स। ओके, लवर्स की एनर्जी आई है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये जेमिनाई एनर्जी मानी जाती है हमारे जनरल जो ट्रेडिशनल जो कार्ड टैरो कार्ड डेक्स, टैरो डेक है उसमें इसको जेमिनाई एनर्जी माना जाती है, यानी मिथुन राशि। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगले 48 घंटों में भी ये पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स है आपको लेकर, जो इनका प्यार है, जो इनके इमोशंस है, थोड़े भी कम नहीं होंगे। जिस लेवल का प्यार वो अभी तक करते आए हैं आपसे, अगले 48 घंटों में भी सेम प्यार, सेम फीलिंग्स, सेम इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर आपको लेकर, जो कि ये ओवरऑल एनर्जी दर्शाती है। बॉटम डेक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये जो एनर्जी है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अगले 48 घंटों में आप क्लियरली देखोगे कि ये पर्सन के फीलिंग्स में कोई कमी नहीं आई है, उतना ही प्यार करते हैं, उतनी फीलिंग्स है। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने ट्विन से डील कर रहे हैं, हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। ओके, चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है लेजीनेस, दूसरा कार्ड है स्किज़ोफ्रेनिया, प्लेफुलनेस, माइंड, पॉलिटिक्स, एग्जिस्टेंस और पोस्टपोनमेंट। ओके, देखिए अगले 48 घंटों की एनर्जी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर छाई होंगी। कभी वो ये सोचेंगे, कभी वो ये सोचेंगे, तो उनका जो माइंडसेट होगा बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होगा। ओके, कभी उन्हें लगेगा कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत बोल दिया, और दूसरे पल में इस पर्सन को लगने लगेगा कि नहीं, मैंने जो किया वो सही था।
तो एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है मुझे इनके थॉट्स में आपको लेकर अगले 48 घंटों तक। बहुत कन्फ्यूजन में रहेंगे। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं जो डिसीजंस इन्हें लेने चाहिए, जो एक्शंस लेने चाहिए इनको अगले 48 घंटों में, जो कि इस रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं, वो उसको नहीं ले पाएंगे, या फिर कह लो उनका जो माइंडसेट है उसको हेल्प नहीं करेगा, राइट? उनको हेल्प नहीं करेगा कि वो कोई सही एक्शन ले या सही डिसीजन ले आपके रिश्ते के लिए। पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो दूरियां है, जो डिस्टेंस है, उसमें इस पर्सन को उसको ये एन्जॉय करेंगे एक तरीके से देखा जाए तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नाचेंगे गाएंगे, आप नहीं हो इनके साथ तो, लेकिन उस चीज़ के लिए कोई एक्टिव एक्शंस मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिए, आगे आ सकती है पूरी रीडिंग। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने बोला एक्शंस नहीं आएंगे, तो देखिए पूरी रीडिंग अगर देखोगे तो हो सकता है कि किसी के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज आ जाए, किसी के लिए मैं बोल भी सकती हूँ कि हाँ भाई ये एक्शन लेंगे इतने इतने समय में। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, बीच में स्किप करके जाओगे तो आप बहुत सी चीज़ें मिस कर दोगे, ठीक है? तो बेसिकली ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन किसी चीज़ को टालने की कोशिश करेंगे। जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना इनकी, किसी चीज़ को टालने की, कोई एक्शन जो ये लेना तो चाहते हैं, ले सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर देम, बट उस चीज़ को टालते हुए दिख रहे हैं, यू नो। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया कि कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं रहेंगी इनके मन में। और वो क्यों होगा? क्योंकि ये पर्सन जो गलत फहमियाँ बहुत है इस पर्सन को आपको लेकर, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, जिसकी वजह से ना इनके मन में आपकी जो इमेज बन गई है वो काफ़ी गलत इमेज बन गई है। ओके, तो प्यार होने के बावजूद भी ये पर्सन अपने आप को रोकते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये भी देख रही हूँ कि ये हो सकता है कि अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश करे, अपने हॉबी में या अपने फ्रेंड्स के साथ जाए या फिर सोशलाइज़ करे फैमिली के साथ। तो ये अपने आप को कहीं और बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके आपके जो थॉट्स हैं, आपके बारे में जो थॉट्स आते हैं ना इनके मन में, वो उनको रोकने की कोशिश करेंगे फोर्सफुली। ओके, तो देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये पर्सन तो खुश है मेरे बिना, इसको तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी पास्ट सिचुएशन के बारे में बार बार थॉट्स इनके मन में आएंगे। कुछ ऐसा जो बोला आपने या जो हुआ आप दोनों के बीच में रिसेंट पास्ट में, वो चीज़ें बार बार उनके मन में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उससे अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन फेक एटीट्यूड आपको शो करेंगे, जो है ही नहीं वो एटीट्यूड आपको शो करेंगे, वो उनका फेस आपको दिखाएंगे जो है नहीं, ठीक है। प्यार करते बट दिखाएंगे नहीं, मिस कर रहे बट दिखाएंगे नहीं। तो ये मुझे एक ओवरऑल दिख रहा है। तो काफ़ी माइंड गेम्स खेलते हैं ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो। दे आर नॉट वेरी इजी टू डील विद। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे लगता है जिनसे आप डील कर रहे हो उनका फोकस अपने आप पे रहेगा। मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या बनना है, मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ, मेरा ये मेरा वो। तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश माइंड स्टेट में मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन। अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उनकी क्या नीड्स है, उन्हें क्या लगता है, वो उसके ऊपर ज़्यादा गौर करेंगे, ना कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या चाहते हो, इस पे गौर करने के बजाय वो अपने फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे टैरो ओरेकल है, साइकिक टैरो ओरेकल, उससे भी देख लेते हैं कि अगले 48 घंटों में क्या फील करेंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी। आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या होगी, किस एनर्जी में होंगे वो। पहला कार्ड है यहाँ पे नंबर 5, फीलिंग अलोन। तो जैसे मैंने कहा, देखिए फील तो अकेला करेंगे, ये अपने आप को अकेला पाएंगे, इनको लगेगा यार मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ या बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ, लेकिन दिखाएंगे नहीं आपको।
दिखाते वक्त ये आपको ऐसे दिखाएंगे जैसे मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ या बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, बट अंदर ये होगा। ओके, बहुत अकेला महसूस करेंगे। लिटरली ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तरह, सॉरी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी की तरह मैं देखती हूँ, जहाँ पे आपके प्यार से खुद ही दूर जाएंगे और खुद ही अपने आप को अकेला करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या एनर्जी होंगी इनकी। आपके जो पार्टनर है अगले 48 घंटों में उनकी एनर्जी क्या होगी, वो किस एनर्जी में होंगे। सो नेक्स्ट कार्ड है कमिंग टुगेदर नंबर 2। तो इनके मन में डेफिनेटली ये चीज़ आएगी कि यार मुझे इसके पास वापस जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना आपको, बहुत अनक्लैरिटी, कभी ये सोचेंगे तो कभी वो सोचेंगे, कभी इनको लगेगा मैं अकेला ही ठीक हूँ, या कभी कभी इनको लगेगा कि नहीं मुझे इसके पास जाना चाहिए। तो ये जो कश्मकश वाली सिचुएशन है, ये जो फीलिंग्स हैं इनकी बहुत फ्लक्चुएट करेंगी। कभी इनको लगेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मैंने क्यों इसको मौका नहीं दिया, मुझे इसका प्यार चाहिए, मुझे ये चाहिए अपने पास। बॉटम डेक में रीच आउट है इस वक्त, तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए तो ये आपसे बात करने के लिए ट्राई भी कर सकते हैं। ओके, पीछे मुड़ के देखना शुरू कर देंगे। अगर अभी तक ये आपको नोटिस नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, भाग रहे थे, तो आपके तरफ देखना शुरू कर देंगे, आपको मिस करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो कार्ड है वो है 8, हेल्पलेस एंड होपलेस। सी आई टोल्ड यू, काफ़ी अपने आप को काफ़ी बंद दरवाज़ों के अंदर ये पाएंगे, क्योंकि दरवाज़े इन्होंने खुद ही बंद किए हैं। राइट, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हम आपकी भी एनर्जी देखेंगे, आपकी एनर्जी, आपकी कोई गलती नहीं है। ये पर्सन अपने ही किए का भुगतान करेंगे। मुझे लगता है अगले 48 घंटों में इन्होंने ही आपसे दूरी की, इन्होंने ही आपको डिसअपॉइंट किया, एंड खुद ही अपने आप को अकेला पाएंगे, खुद ही डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इनको रास्ता ही नहीं मिलेगा कि मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ जिससे हमारे बीच की सिचुएशंस ठीक हो, मैं क्या करूँ जिससे हम दोनों एक हो जाए, हम दोनों के, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिसके बाद मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, क्या मैं इसके पास वापस जाऊँ या मैं दूर चला जाऊँ। तो इस कश्मकश में डेफिनेटली रहेंगे। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है हार्ट चक्रा। डेफिनेटली इस पर्सन के बिहेवियर से भी मुझे लग रहा था कि इस पर्सन के हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस है। इन्हें अपने हार्ट चक्रा पे डेफिनेटली काम करना चाहिए, क्योंकि अगले 48 घंटों में ये जो फील कर रहे हैं ना, जो महसूस कर रहे हैं, उसको क्लियरली महसूस भी नहीं कर पाएंगे। नम फीलिंग होती है ना, जो जहाँ पे हम फील तो करते हैं बट समझ नहीं पाते अपने खुद के फीलिंग्स को। एग्जैक्टली इसी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या होगी अगले 48 घंटों में। तो हम लोग चक्रा विजडम ओरेकल से देखते हैं कि आप किस एनर्जी में होने वाले हो, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। लेट्स शफल द कार्ड्स फर्स्ट। अच्छे से शफल कर लेते हैं ताकि आपकी एनर्जी क्लियरली पिक हो पाए। आप किस एनर्जी में रहोगे, 3 कार्ड्स चाहिए मुझे फ्रॉम द चक्रा विजडम ओरेकल। तो पहला कार्ड है जॉय। मे बी काफ़ी लोगों के लिए आप खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करोगे, या ऐसे मोमेंट्स ही आएंगे जहाँ पे मे बी आप इस रिश्ते की सच्चाई को या इस रिश्ते में जो सिचुएशन है ना उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि यार ऐसा ऐसा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेट्स बी हैप्पी, चलो खुश रहते हैं। मुझे ऐसी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है इस वक्त, जहाँ पे आप अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करोगे। जो भी रियलिटी है इस रिश्ते की अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, देखिए आप ये एक्सेप्ट करने के लिए ट्राई करोगे कि यार जो भी चल रहा है उसको मैं चेंज तो नहीं कर सकता या चेंज तो नहीं कर सकती, तो लेट्स एन्जॉय आवर ओन लाइफ। हैप्पी रहना ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। नेक्स्ट क्रिएशन। ओके, देखिए मुझे लगता है जैसे मैंने आपको बोला, आप हैप्पी रहोगे तो क्या होगा पता है, आप नए सिरे से चीज़ों पे काम करना शुरू करोगे, आप अपने थॉट्स पे नए सिरे से काम करना शुरू करोगे, आप अपने हेल्थ पे, अपने हॉबीज़ पे, अपने करियर पे। तो आप जब फोकस अपने पे लाते हो ना, तब लोगों के फोकस भी आप पे आ जाते हैं। जब आप फोकस दूसरों पे डालते हो ना, तब लोगों के फोकस भी दूर हट जाते हैं। तो आपको वही करना है, आप वही करोगे। और ओके, यू विल बी आप सारी नेगेटिविटी को, सारे टेंशन्स को, सारे स्ट्रेस को रिलीज़ कर दोगे, क्योंकि सोच के और टेंशन लेके भी क्या फ़ायदा है, राइट। नेक्स्ट और लास्ट है पैशन। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों की तरफ अपना फोकस करोगे या उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दोगे, उन चीज़ों के लिए अपना पैशन, अपनी एफ़र्ट्स लगाओगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। चाहे वो फिर आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका करियर हो, आपके
हेल्थ हो, जो भी है, तो आप अपने आप को ठीक करने की, अपने आप को हील करने की, अपने आप पे फोकस करोगे, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी आप दोनों के बीच में। पहले ये देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच क्या होगा, और फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी। ओके, इस तरह से देखते हैं। 3 कार्ड्स निकालते हैं, आप दोनों के बीच क्या होगा अगले 48 घंटों में, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पर्सन की तरफ से। पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस एनर्जी है, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। नेक्स्ट है यहाँ पे द एम्प्रेस, जो कि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। और आखिरी कार्ड हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ कप्स, जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, यानी कि मीन, वृश्चिक और कौन सा होता है, कैंसर यानी कर्क। ओके, एंड बॉटम डेक में जस्टिस है। तो देखिए यही होता है जब हम फोकस दूसरों से हटाते हैं, दूसरों को जब अपनी लाइफ का फोकस नहीं बनाते, अपने आप पे जब फोकस लाते हैं ना, सेल्फ लव के मोड में जब आ जाते हैं ना हम, तो यही होता है। आपके पर्सन मुझे लगता है आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आएगी। काफ़ी लोगों के लिए आप दोनों के रिश्ते में जो स्टेबिलिटी नहीं थी, मिसिंग थी, क्योंकि बॉटम डेक जस्टिस कार्ड है, तो जो जस्टिस आपके लिए नहीं था इस रिश्ते में, वो जस्टिस आपको मिलेगा। ये पर्सन देंगे आपको वो जस्टिस। अब ये जस्टिस आपके लिए फ़िलहाल बात करना हो, आपसे कम्युनिकेट करना हो, एफर्ट्स डालना हो, आपकी रिस्पेक्ट करना हो, आपकी बात मानना हो, जो भी आपके लिए था, आपके नज़र से जो आपके लिए जस्टिस माना जाता है इस वक्त, वो आपको मिलेगा अगले 48 घंटों में। ओके, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। हो सकता है ये पर्सन आपको ये दिखाए कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे को लेकर काफ़ी अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। आप उनके तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यही तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि क्योंकि आप दोनों अपने अपने लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दोगे, उसी के वजह से आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन, प्यार बढ़ेगा। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे का प्यार भी काफ़ी ज़्यादा मिस करोगे। आप दोनों के वो प्यार भरे पल या वो प्यार भरी बातें जो आपने शेयर की थी एक दूसरे के साथ, आप उसको मिस करोगे। अब ये देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपको लेकर अगले 48 घंटों में। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, 5 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, ये मैंने बताया अभी जस्ट, फायर साइंस। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है, फिर से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और लास्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके, बॉटम डेक में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो देखिए आप चाहो ना चाहो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यूनिवर्स मौका देगी कि आप इस रिश्ते पे दोनों मिलके काम करो। ओके, क्योंकि रिश्ता दोनों का है, एक किसी पर्सन का तो रिश्ता है नहीं, तो यूनिवर्स आपको मौका देगी, आपको एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देगी। और ये आप चाहो नहीं चाहो आप दोनों को इस रिश्ते पे काम करना पड़ेगा। ओके, आप दोनों एक दूसरे के जैसे ही सामने आ जाओगे, कोई और रास्ता नहीं रहेगा आप दोनों के बजाय कि एक दूसरे को फेस करना और एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। दूसरी चीज़ जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है। एक तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, एक तो आपके पार्टनर को आपसे ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो उसको लेके कुछ बातचीत आप में हो सकती है, या उसको लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन, कॉन्फ्रेंटेशंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा, आप दोनों ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, देखिए रिश्ते को दिल से निभाना होता है, दिमाग से नहीं निभाना होता है, और आप दोनों एग्जैक्टली वही करोगे। आपके पर्सन आपसे माइंड गेम्स खेलेंगे, आप उनसे माइंड गेम्स खेलोगे, जिसके वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होने के बजाय बढ़ भी सकती है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ,
अपने फीलिंग्स को दबाने की, छुपाने की कोशिश करेंगे या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, अपना रौब आप पे झाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं और अगले 48 घंटों में भी मे बी वो आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आए, आप उनके पास आओ या आप उनसे बात करो, उसका मैसेज का, आपके कॉल का वेट करेंगे बहुत बेसब्री से। ओके, पैशन प्यार तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही रीडिंग के बिल्कुल कम नहीं होगा। ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आई डोंट थिंक कि आप पे ट्रस्ट करते हैं। अब देखिए हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ कोई किसी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो आपके लिए कौन सा है वो आपको ही पता है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन में भी कुछ क्लैरिफिकेशंस मांग सकते हैं या अपना गुस्सा आप पे उतार सकते हैं, या तो आपको कोई क्लैरिफिकेशन अपनी तरफ से दे सकते हैं। ओके, बट आप दोनों में मुझे थोड़ी गर्मा गर्मी वाला माहौल भी दिख रहा है। एंड हो सकता है कि अगर आप ट्राई करोगे इन तक रीच आउट करने का, या अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बात करनी है, तो अगर आपने कॉल मैसेज किया तो मुझे लगता है आपको जल्दी से रिप्लाई नहीं आएगा इस पर्सन का। आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है, बट ये आपके प्यार को, आपके होने को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पर्सन से डील कर रहे हो जिसको पता ही नहीं है उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि एक पल में वो आपके बिना जी नहीं सकते तो दूसरे पल में उनको अकेले रहना होता है। सो वेरी डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एडवाइस देखते हैं। ओके, एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में, व्हाट शुड यू डू। पहला कार्ड है आपके लिए पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, नंबर 3। देखिए अगर ये पर्सन आपके पास रीच आउट करते हैं खुद से, अगर ये पर्सन चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक देना, अगर ये पर्सन वो सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं जो आप चाह रहे हो, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको इस पर्सन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। ओके, बट खुद से इनिशिएटिव मत लीजिए, मुँह के बल गिर जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है वो है शैडो। तो देखिए आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने शैडो साइड को फेस करो। हम सब में शैडो साइड होती है जिसको फेस अगर हम नहीं करते तो उसका जो असर होता है, उसका जो गलत असर होता है हमारे रिश्ते पे, सारे रिश्तों पे पड़ता है। सो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका रिश्ता अफेक्ट हो तो अपने आप को हील करिए, जिसके लिए आपको हैप्पी रहना है, प्रेजेंट सिचुएशन में रहना है, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, गिल्ट फ्री रहना है। जो हो गया वो ठीक, फिर से आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, बस उस एक्सपीरियंस को आगे जाके आपको यूज़ करना है ताकि आप गलत डिसीजंस ना लो। लास्ट है द वेटिंग गेम, नंबर 2। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का, क्योंकि अगर आप रीच आउट करते हो, अगर आप माफ़ी मांगते हो, अगर आप अपने तरफ से झुकते हो ना, तो क्या होगा कि आपको जैसा चाहिए वैसा देखिए किसी को सुधारने के लिए ना कभी कभी हमको खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, और एग्जैक्टली वही आपको करना है। आपको इतना भी ज़्यादा नीडी नहीं बनना है कि आपकी कोई वैल्यू ही ना रहे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और आपके लिए अब आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस और कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस गाइडेंस इसमें है, वो देख लेते हैं। चलिए, पहला मैसेज या गाइडेंस आपके लिए जो है वो है, काश तुम मुझे समझ पाती। सो मे बी उनको लग रहा है कि आप उनको समझ नहीं पाए, आपने उनको गलत समझा। नेक्स्ट जो है वो है स्टार्ट रॉ फूड डाइट। तो मे बी आपको अपने हेल्थ पे अब ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। कच्चा डाइट जितना खाओगे उतना आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। लॉर्ड शिवा, तो आपको प्रेज़ करना है, आपको वर्शिप करना है लॉर्ड शिवा को, अगर आपकी कोई विश है उसको पूरी करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो मे बी ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। ओके, या सिचुएशन की थी। नेक्स्ट जो है डिवाइन इंटरवेंशन। तो हो सकता है कि अगर आप दोनों अगर काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है सिचुएशन और आप दोनों कुछ नहीं कर रहे हो, तो अगले 48 घंटों में हो सकता है डिवाइन एनर्जीज गाइड करें आपको एक दूसरे की तरफ। ओके, लर्न समथिंग न्यू। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि कुछ नया सीखो, कोई स्किल, कुछ भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तुम कब और कैसे मुझे इतना ज़रूरी हो गए। सो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, ये आपको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज एक नीचे गिर गया, इसको भी देखते हैं। दूर रहकर भी तुम्हारा एहसास है। सो इस पर्सन को दूर रहकर भी ये आपको फील कर पाते हैं, आपका एहसास कर पाते हैं।
एंड फ्रेंड्स विल हेल्प। तो हो सकता है आप जिस सिचुएशन में हो, मैं ये लव लाइफ के बारे में ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आपको अटका हुआ सा फील हो रहा है तो अपनी फ्रेंड से इस बारे में शेयर कीजिए, डेफिनेटली वो आपको मदद करेंगे। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है आपकी सिचुएशन से, तो लाइक चिपकाइएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो घंटा है उसको दबाइएगा, और बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद जो ऑल नोटिफिकेशंस होता है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट कुछ भी अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करिएगा, वहाँ पे मैं शॉर्ट अपडेट्स फॉर्मेशंस बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहती हूँ। और अगर आपको दिन भर में पॉजिटिविटी चाहिए होती है कि कोई आपको पुश करे, पॉजिटिविटी दे, मोटिवेट करे, तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।